बांग्लादेशी तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है? उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश में ऐसा सुधारेगा ना, घसीट घसीट के मारेंगे। देखिए, अगर आपने तरीफे तुरीफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है? और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाए। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। वो इसरो बाद में बना है, उन्होंने मिशन मून भी कंप्लीट कर दिया, वो सान के ऊपर भी जा रहे। मतलब ये चीजें तब होती है ना जब आपके मुल्क के अंदर सुकून होता है, जब लोग आसान जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी कौम के लिए शर्म का बाइस है कि सऊदी अरब ने कहा कि अगर आप अब वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको ये पहले एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप वहां पे जाके मांगेंगे नहीं। अब जब एफिडेविट मैं साइन कर रहा हूँ तो मुझे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मेरी कौम को ये कहा जा रहा है, ये दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भीख नहीं मांगूंगा वहां से जाके। यार अभी आप अगर बॉर्डर खोल देना और इनको कह दे पाकिस्तानियों के आपने जो है वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ एक कंपनी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। ये था, देखिए मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे इंडिया को परेशानी आप कह रहे हैं कि मिलके फंसा लिया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिया? तो तब भी तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेगी फिर ये चीजें, जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचेंगे, हम जाके देख लेंगे। जी, उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है, उनके साथ जुल्म होता है, तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ,
वेस्ट बंगाल, कोलकाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यस चौधरी 24 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रही तनातनी के बारे में, जो कि अभी तनाव चरम सीमा पर है। बॉर्डर पर मीटिंग रिट्रीट रोकी गई। शनिवार और रविवार को होनी थी ये मीटिंग। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर आयोजित मीटिंग रिट्रीट को रोका गया। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनातनी के बीच अगरतला में अखुरा बॉर्डर में मीटिंग रिट्रीट का आयोजन होना था, जो कि बंद हुआ। भारत का कभी बेहद करीबी पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्ता बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार जारी है। वही देश में लगातार भारत विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर आयोजित मीटिंग रिट्रीट को भी रोका गया, क्योंकि ये शनिवार और रविवार को आयोजित होनी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनातनी के बीच अगरतला में अखुरा बॉर्डर में ये मीटिंग होनी थी। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार अल्पसंख्यकों और भारत के साथ संबंध बनाने में असफल दिख रहे हैं। बांग्लादेश का राजधानी ढाका में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने भारत के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें इस प्रदर्शन में मुस्लिम संगठन के नेताओं ने पुलिस सुरक्षा में हुई इस प्रदर्शन में ISIS के झंडे भी लहराए गए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में भारतीयों पर हमले और उनकी हत्या करने की धमकी दी। बांग्लादेश में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं दर्शाती है कि कट्टरता पैर पसार रही है। इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार जारी है। शुक्रवार को श्री भूमि जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर हिंदू मंदिर में रिवोनेशन को रोका दिया। बांग्लादेश की सेना ने हिंदू मंदिर का रिवोनेशन का कड़ा विरोध किया था। हालांकि बांग्लादेश की सेना ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का हवाला दिया था और भारत ने इस संबंध में शांतिपूर्ण हल निकालने पर जोर दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। अभी रिश्ते तनावपूर्ण है और सीमा पर भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठियां अंदर भेजने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, जिसमें भारत भी सतर्क है। और आशा करते हैं कि दोनों के संबंध जल्द ठीक हो। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।